क्या सच में काला जादू से हम किसी को मार सकते हैं? मतलब सच में लोग इस तरह से क्यों ना, लीगल केस तो होगा ही नहीं, फिर अब जादू का कौन सा लीगल केस बनता है जी? क्या वशीकरण सच में संभव होता है या फिर एक मानसिक ट्रिक है? आपने किसी को मानने पे मजबूर कर दिया है कि तू मेरे वश में है। सबसे पहले वशीकरण का इन्वॉल्वमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि जो वशीकरण है सबसे लिए काम करता है, क्योंकि दोनों की जो अटैचमेंट है वो फिजिकल रिलेशन उन दोनों के बीच में रहना जरूरी होता है। आपने किसी बड़े नेता, अभिनेता या फिर किसी बड़े इन्फ्लुएंशियल पर्सन पे वशीकरण या फिर तंत्र मंत्र किसी और की कहने की वजह से किया है? हम किसी की जो चीज़ें हैं वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें क्या है, प्राइवेट होती हैं, वो हमें अपने तक ही सहमत रखनी होती है। वशीकरण जैसे इसके अंदर मोहिनी, काल कपाल, महाकाल वशीकरण होता है जो कि एक प्रेमी प्रेमिका के लिए किया जाता है। अगर मुझे अघोरी बनना है तो ऐसी क्या तपस्या मुझे करनी पड़ेगी? तो जैसे बकरा होता है, उसका आपने भक दिया, उसकी जो मुंडी है वो आपको रखनी है, उसको आपको 51 दिन तक उसकी तपस्या करनी है। बैठ के आप उसकी कर रहे हो या खड़े होकर कर रहे हो, वो आपकी मर्जी है। जो उस बकरे का जो खून होता है उसी को आपको खाने के रूप में उसका प्रयास करना पड़ता है। क्या बात कर रहे हो? जो भूत होते हैं, वो आत्मा जिसको कहते हैं, वो आत्मा किसकी होती है? इंसान की होती है। इंसान जय श्री महाकाल। अघोरी रोहित जी, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। मुझे जानने में आया कि आप अघोरी साधना में बड़े दिनों से हैं जी। और जब आप मेरे साथ हैं तो कई सारे सवाल मेरे दिमाग में जो अघोरी को लेकर चलते हैं मैं आपसे वो पूछना चाहूँगा, जानना चाहूँगा। जी पूछिए। और हमारी ऑडियंस भी कई सवाल भेजते रहते हैं जब भी कोई अघोरी पॉडकास्ट होता है, तो वहाँ से भी कुछ सवाल मैंने उठाए हुए हैं और आज मैं इस मौके का पूरा इस्तेमाल करूँगा वो सारी चीज़ें आपसे पूछने और जानने में। जी ठीक है। अघोरी साधना का असली मकसद क्या है? कोई अघोरी क्यों बनता है? क्या चीज़ वो एम कर रहा है कि यार इसलिए मैं अघोरी बना हूँ? अघोरी जो रहता है कि जैसे कि घर से निकल जाना, मतलब कि घर के अंदर कुछ ऐसी जो चीज़ें हो जाती हैं उससे जो इंसान है वो घर से दुखी होकर निकल जाता है। फिर उसको जो रास्ता है वो भटकने के बाद में वो अघोरी जो तपस्या है वो शुरू कर देता है अपनी। जाने के बाद में, घर से निकलने के बाद में, तो वो अपनी तपस्या करता है। ठीक है। जो तपस्या है वो शमशान के अंदर होती है। उसको कोई ना कोई जरिया मिल जाता है किसी के साथ रहने का या कुछ भी करने का। तो वो साधना उसको वहाँ से शुरुआत होती है उसकी, तो काफ़ी टाइम तक उसकी वो साधना वगैरह करता है, जिससे क्या है कि उसको साधना से उसकी जो रहती है साधना उसको प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। जैसे जो चीज़ इंसान खुद कोई और नहीं देख सकता है वो खुद देखना शुरू कर देता है जी। तो ऐसे करके जो अघोरी साधना के अंदर जो शुरुआत है उस तरीके से की जाती है और इस तरीके से की हुई है। समाज में ना अघोरियों को लेकर एक डर बैठा हुआ है, तो आप मुझे बताएं कि ऐसा क्यों है, लोग अघोरियों से डरते हैं? क्या ये सच में अघोरियों से कोई डरने वाली चीज़ है? देखो, अघोरियों से जो उनका जो पहनावा जो होता है, जैसे हमारा जो पहनावा है उससे लोग काफ़ी डरते हैं कि जो अघोरी है पता नहीं है क्या करते होंगे क्या नहीं, उस तरीके से वो डरते हैं। वैसे हम सभी के साथ फ्रेंडली रहते हैं। ठीक है। सिर्फ हमारे पहनावे से ही उनको डर लगता है। तो आप इतने सालों से जुड़े हैं अघोरी साधना से, पॉडकास्ट को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। शुरुआत हम किसी केस स्टडी से करते हैं जी। कई तरह के लोग आपके पास आते होंगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई समस्या लेकर। आप मुझे प्लीज़ बताएं कि आप किस तरह से लोगों की मदद करते हैं। कोई केस ऐसा हुआ हो कि आपको भी लगा हो यार ये बड़ा मुश्किल केस है? देखो, हमारे पास काफ़ी केसेस आते हैं। जैसे कि एक हस्बैंड वाइफ होते हैं। ठीक है। उनकी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी आपस में बन नहीं पाती है। जो हस्बैंड का बाहर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो शुरू हो जाता है। ठीक है। तो जो लेडीज़ जो रहती है वो काफ़ी परेशान रहती है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर ही उसने को कांटेक्ट किया था, किसी से नंबर वगैरह मिला होगा मेरा। तो वो दोनों एक दूसरे से इस चीज़ को लेकर सॉर्ट आउट नहीं कर, क्योंकि जो उसका जो हस्बैंड था वो उसको छोड़ नहीं पा रहा था। ठीक है। तो वो छोड़ इसलिए नहीं पा रहा क्योंकि उसको उससे भी वो दोनों को रखना चाह रहा था कि दोनों मेरे साथ रहे, बट जो उसकी वाइफ है वो नहीं चाहती थी कि वो उसके साथ इन्वॉल्व रहे या उसके साथ रहे। तो वो चाहती थी कि जो मेरा जो हस्बैंड है वो उस लड़की से दूर हो जाए और वो मेरे साथ रहे, हमेशा खुश रहे। बट ये चीज़ें उससे नहीं हो पा रही थी क्योंकि जो उसका जो हस्बैंड है वो उसको छोड़ नहीं पा रहा था। मतलब कि वो छोड़ने की कोशिश कर रहा था, चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहा था। फिर उनको कहीं ना कहीं से वो कॉन्टेक्ट, फिर उनको तंत्र विद्या के बारे में उनको बताया गया कि जो चीज़ें हैं उससे सारी चीज़ें संभव है, सारी चीज़ें हो सकती हैं, जिससे जो आपके पति के जो दिल के अंदर जो उसके लिए जो प्यार जो पैदा हुआ है उस लड़की के लिए,
जिससे उसका जो प्यार उससे कम हो, जो उसका इंटरेस्ट है, जो उसकी अटैचमेंट जो उसके साथ होती जा रही है वो उससे ख़त्म होती जाए। तो उसको ख़त्म करने के लिए उनको कुछ क्रिया वगैरह, कुछ साधना वगैरह मैंने बताई, ठीक है, वो उन्होंने करवाई। काफ़ी टाइम उनको लग गया था उस चीज़ को करने के लिए, बट जो उसका जो हस्बैंड है उस लड़की से एकदम पूरी तरीके से दूर हो गया था। जी। कोई भी अघोरी रोहित जी तंत्र से क्यों जुड़ा होता है? जितना मुझे समझ आता है अघोरियों के बारे में, वो एक मार्ग पर है शिव को पाने के मार्ग में। जी। तो वो तंत्र से किस तरह से जुड़ जाते हैं? तंत्र से वो इसलिए जुड़ जाते हैं क्योंकि जो उनका जो काम रहता है वो शमशान भूमि के अंदर रहता है, क्योंकि जो उनका काम ही शमशान घाट होता है। अच्छा। क्योंकि उनका घर वगैरह सब शमशान ही होता है, तो वो शमशान के अंदर ही अपनी सारी क्रिया करते हैं। तो उनकी जो चीज़ें हैं, तो उनको जो तंत्र है वो वहीं से उनको प्राप्त होता है। आपने सबसे खतरनाक तांत्रिक साधना कौन सी की हुई है? थोड़ा सा विस्तार में बताइए। देखो, जो तांत्रिक जो साधना जो रहती है, जो तामसिक जो साधना जो हमारी रहती है, वो सबसे खतरनाक साधना होती है, ठीक है। उससे मान लो कि किसी की मृत्यु भी हो सकती है, ऐसी साधना होती है वो, ठीक है। तो आपने वो सीखी हुई है? बिल्कुल सीखी हुई है। कोई आता है इस तरह से आपके पास रिक्वेस्ट लेकर कि यार मुझे इसकी मृत्यु करानी है? बिल्कुल ऐसे लोग आते हैं, बट हम जो चीज़ है ऐसे हर किसी के ऊपर नहीं करते हैं कि हाँ वजह से किसी को हार्म हो। तो हमारे पास सारे सभी तरीके की तंत्र क्रिया हमारे पास रहती है। तो किस काम आता है फिर जो मारने वाली मारण क्रिया शायद बोलते हैं? जो तामसिक जो क्रिया जो रहती है, जो मारण जो क्रिया रहती है, वो मारने के लिए हम उसको प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे अगर किसी की दुश्मनी है, अगर एक दूसरे से कोई बोलचाल नहीं है, किसी न किसी चीज़ को लेकर आर्गुमेंट्स हो चुके हैं या दुश्मनी हो चुकी है, हम उस चीज़ को ठीक करते हैं, जिससे क्या है कि उसके मन को शांति मिल सके। क्या अघोरी साधना से आप दुनिया में किसी भी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं? अघोरी क्रिया से हम सारी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं, बट जो चीज़ जो होती है, मतलब चीज़ हर बहुत प्रकार की होती है, ठीक है। जैसे हम किस चीज़ को पाना चाह रहे हैं, सबसे बड़ा जो महत्व होता है वो ये होता है। कोई संसार में रहकर अघोरी नहीं बन सकता? जैसे कि आप अपने जो भी धर्म है परिवार के प्रति, आपका पिता धर्म, पति धर्म, ये सब कुछ निभाते हुए भी क्या आप अघोरी बन सकते हैं, या फिर अघोरी बनने के लिए आपको कुछ छोड़ना ज़रूरी होता है? देखो, इसके अंदर घर को इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि जो ये क्रिया जो रहती है वो काफ़ी टाइम तक लंबी क्रिया, जो इंसान जो अघोरी को जो चीज़ होती है, जो तंत्र पाना चाहता है, तो वो काफ़ी टाइम तक, काफ़ी सालों तक उसको वहाँ पे शमशान के अंदर रहना पड़ता है। फिर उसका जो पहनावा है वो इस तरीके से हो जाता है, क्योंकि जो ये जो चीज़ जो होती है तंत्र, वही इंसान प्राप्त कर सकता है। उसको कोई ऐसी कोई चीज़ छोड़नी पड़ती है जिससे उस वो तंत्र को प्राप्त कर सके। तो छोड़ने के लिए आपको कुछ भी छोड़ सकते हैं, या फिर आपको फैमिली संसार यही छोड़ना है? क्योंकि इसके अंदर जो फैमिली संसार इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि जो तंत्र जो साधना जो रहती है, अगर कोई इंसान अपने ब्लड रिलेशन साथ रहेगा, रहता है, अगर वो अघोरी साधना कर रहा है, उसके ब्लड रिलेशन के अंदर वो अपने घर वालों के साथ या मान लो वाइफ के साथ या बच्चों के साथ या अपने माता पिता के साथ अगर कोई रह रहा है, तो वो चीज़ें हैं वो काम नहीं करती। जो ब्लड रिलेशन से इसको दूर होना पड़ता है, तभी जो ये क्रिया है वहाँ से शुरू होती है, तभी उसको तंत्र जो ये होता है, जो साधना होती है, तभी उसको प्राप्त हो सकती है। आपने सबसे रहस्यमयी ऐसा क्या अनुभव किया है, एक्सपीरियंस करा है कि अब लोगों को बोलेंगे तो लोग मानने को तैयार नहीं होंगे कि यार ऐसे कैसे हो सकता है? किस चीज़ को लेके? कुछ भी तंत्र को लेकर कुछ हो गया हो, या फिर कोई भी आपको एनर्जी दिखी हो, साधना करते वक्त कुछ रुकावट आई हो, सबसे अनोखा, और आप बोलेंगे यार लोग ये मानेंगे नहीं, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। काफ़ी आप देखते होंगे कि काफ़ी ऐसे रिलेशन होते हैं वो एकदम से टूट जाते हैं, या एकदम से कोई ब्रेन वॉश हो जाता है, कोई एकदम से दूर चला जाता है, किसी का प्यार कम हो जाता है, ठीक, घर के अंदर एकदम से लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। कभी आपने देखा हो? जो ये चीज़ें होती हैं वो क्रिया के थ्रू की जाती हैं, मतलब कोई उन पे करवा रहा है इसे टूटने के लिए। बिल्कुल। तो उनको घर के अंदर पता नहीं चल पाता कि हमारे घर में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। एक दोनों हस्बैंड वाइफ एकदम अच्छे से रहते हैं और एकदम से ही लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। वो सारी जो चीज़ें होती है वो तंत्र क्रिया से ये सारी चीज़ प्रयोग किया जाता है। कोई तरीका होता है क्या पता लगाने का कि यार हम पे किसी ने क्रिया कर दी है कोई? बिल्कुल, काफ़ी लोग हैं जो काफ़ी लोग पूछते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ऐसे किस्से आते रहते हैं, मतलब जैसे कि आपकी सहायता कोई नहीं, मतलब कोई जानता ही नहीं है कि रोहित जी एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में, उसको पता ही नहीं है कि इस चीज़ में हमें किससे सहायता लेनी चाहिए। जी, हम रह रहे हैं घर में, बहुत दिक्कतें होने लगी है, कोई पहचानने का तरीका है अपने आप में, कुछ चीज़ देख कर समझ कर कि यार कोई क्रिया करवाइए किसी? जी। वो क्या, काफ़ी लोग अपने जो उनके कोई रहता है नियर बाई, तो वो अपने वहाँ पे कांटेक्ट करते होंगे या कुंडली दिखाते होंगे या कोई पूजा पाठ करवाते होंगे, तो उनको पता चलता है कि यहाँ पे कोई तंत्र क्रिया वगैरह की गई है। तब उनको ये सारी चीज़ को एहसास होता है, क्योंकि एक बच्चा रहता है वो एकदम आराम से बैठा है और वो एकदम बच्चा एकदम शांत व्यवहार का रहता है और एकदम से वो कुछ करना शुरू कर दे घर के अंदर, तो इंसान को एक पता चलता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो घर 2.5 साल से एकदम अच्छे से चल रहा था, उसमें एकदम से लड़ाई झगड़ा पैदा होना शुरू हो जाता है।
समझ रहा हूँ। अब तरह तरह के मेरे दिमाग में सवाल है, मैं इधर से उधर जंप कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ मेरे दिमाग में आ रही हैं। जब अघोरी के बारे में बात करते हैं ना, ऐसा माना जाता है, ऐसा बोलते हैं और कई लोग ऐसा जानते भी हैं कि अघोरी मांस खाते हैं जी, है ना। तो क्या सिर्फ मांस ही खाते हैं, फिर मांस के अलावा कुछ और खाते हैं? मेरा क्वेश्चन ये है कि खाने को लेकर अघोरी की सोच क्या है, कि क्या चीज़ खाना चाहिए, क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए। जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी खा रहे हैं, वो किस वजह से, उनके पीछे का लॉजिक क्या देते हैं अघोरी? जो अघोरी जो लोग रहते हैं वो कच्चा मांस खाते हैं। कच्चा खा जाते हैं, पकाने भी नहीं है? पकाना नहीं होता है, वो कच्चा ही मांस खा जाते हैं, मदिरा पीते हैं, ठीक है। और जो चिताएं वगैरह रहती हैं, जो उनमें से कुछ ऐसी शमशान के कुछ बॉडी रह जाती है, उसको भी वो उसका सेवन करते हैं। क्योंकि जो उनकी साधना है वो इस चीज़ को लेकर बनी हुई है, क्योंकि वो जो मांस है वो इसलिए खाया जाता है, अगर कहीं भी कोई शमशान के अंदर अगर कोई बॉडी जल रही है तो उसका कोई ना कोई हिस्सा अघोरी जरूर खाएगा ही खाएगा। चाहे वो रात को समय ही अघोरी किसी को दिखाई देता है, वैसे वो दिखाई नहीं देता है, दिन में अघोरी बिल्कुल नहीं निकलता है बाहर, वो रात को ही दिखाई देगा। वो इसलिए उसका सेवन करता है क्योंकि वो शिव का भगत होता है और उसको प्रसाद मानता है उस चीज़ को, तो इसलिए उसका सेवन करता है वो। अच्छा, ये थोड़ा सा मुझे डिटेल में समझाइए। शिव का भक्त होने का मतलब है कि आप मांस खा सकते हैं? शिव जी मांस खाते थे, ऐसा कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं? देखो, शिव जो थे वो मांस वगैरह नहीं खाते थे, ठीक है। मदिरा वगैरह जो था, जो धूम्रपान जो रहता है वो करते थे, वो अपने साइड से जो भी उनका रहता था, ठीक है। जो शिव की जो शक्ति जो होती है वो तंत्र विद्या के अंदर कन्वर्ट की गई है। इससे जो तंत्र जो लोग करते हैं उन चीज़ों के लिए ये चीज़ संभव होती है, क्योंकि उनको इस चीज़ का सेवन करना पड़ता है, अगर वो तंत्र क्रिया कर ही नहीं सकते। आपने एक पॉइंट पे बोला कि जब आप अघोरी साधना करते हो तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखने लगती है जो नॉर्मली इंसानी आंखों को नहीं दिखती। बिल्कुल। तो आप शमशान वगैरह में भी आपका जाना आना, काफ़ी क्रियाएं आपकी वहाँ पे होती हैं। बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा हमारी जनता के लिए बताना कि आप ऐसा क्या वहाँ पे नोटिस करते हैं जो आम आदमी को नहीं दिखता है वहाँ पे? जैसे कि किसी की डेथ हो गई है, ठीक है, वो उस इंसान को वहाँ पे जलाकर आ जाते हैं, ठीक है, और वो घर पे वापस आ जाते हैं अपने, ठीक है। बट रात के समय जब हम जाते हैं, जो इंसान मर जाता है, जिसकी चिता जल रही होती है, वो इंसान वहीं रहता है। मतलब कहाँ बैठा होता है उसके ऊपर? वो नहीं बैठा नहीं होता है, वो वहीं उसके पास ही खड़ा रहता है वो, क्योंकि हमारी जो वार्तालाप है उस इंसान से होती रहती है। ओके। जो हमारी वार्तालाप उस इंसान से होती रहती है, क्योंकि जो हम जो मोक्ष जो चीज़ चाहिए होती है उनसे से हम काम करवाते हैं। उसका आत्मा कह सकते हो, किसी भी चीज़ को लेके कह सकते हो। ये वार्तालाप किस प्रकार का होता है? जो उनकी जो मृत्यु है वो किस तरीके से हुई है, आप ही पूछने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल। तो उससे आपको किस तरह का फ़ायदा होता है? उस तरीके से क्या कि जो हमारी जो तंत्र विद्या है वो अलग तरीके से काम करती है, क्योंकि वो हमारी सहायता करते हैं इन सब चीज़ों के अंदर, कामों के अंदर। जी। आपने अपने जीवन में सबसे बड़ी सिद्धि कौन सी प्राप्त की है? ये मेरे लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग है जानने के लिए। सबसे कैसे किया वो प्लीज़ बताएं। जी। जो हमने जो सीखी हुई है वो शमशान से ही सीखी हुई है, ठीक है। जो हमारे पास जो सिद्धियाँ रहती हैं वो तामसिक सिद्धि रहती है। अच्छा। ठीक है। जो तामसिक सिद्धि होती है वो ऐसी सिद्धि होती है कि वो हर दरवाजे खोल देती है, ठीक है। तो हमारे पास तामसिक सिद्धियाँ होती हैं जिससे हम हर एक काम कार्य कर सकते हैं। आप अपनी पाथ में अपना गुरु कैसे चुनते हैं? ऐसा तो होता नहीं कि भाई अकेले चल पड़े, मुझे सब कुछ पता है। गुरु की तो इसके अंदर पता होने से कुछ नहीं होता है। इसके अंदर जब इंसान घर से निकल जाता है, अगर इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है तो उसको आगे से अगर वो शिव भगत बन जाता है शमशान का, ठीक है, उसको जो उसका नाम जैसे दूसरा भूतनाथ कहते हैं, ठीक है, अगर वो उनके मंदिर में चला जाता है शमशान के में, तो वहाँ से उसको अपने आप ही जो रास्ता है वो शमशान का दिखाई देता है। ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि अघोरी कोई भी बन सकता है या फिर आपके पास पैदाइशी किसी तरह की शक्ति या फिर कोई खासियत होनी चाहिए? पैदाइशी तो कोई शक्ति वगैरह नहीं होती है। अघोरी कोई भी बन सकता है, पर इसकी जो तपस्या होती है वो करनी पड़ती है। वो तपस्या बताएं कि अगर मुझे अघोरी बनना है जी तो ऐसी क्या तपस्या मुझे करनी पड़ेगी? तपस्या के अंदर जैसे कि आपको मैं छोटी सी तपस्या बता देता हूँ। हाँ प्लीज़। ठीक है। जैसे कि कच्चा कोई भी मांस खाना, ठीक है, और उसको रख के जो कैंडल जो रहती है मोमबत्ती, उस मोमबत्ती को रख के 1.25 लाख संख्या के अंदर जाप करना। जो मुर्गा की जो रहता है, जो मुर्गा रहता है, जो चिकन रहता है, उसको वहाँ पे रख के उसका वो करना पड़ता है। उनकी साधना करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है।
क्या अघोरी मृत्यु को हरा सकते हैं? कई बार मैंने सुना है कि अघोरी अमर है, मृत्यु को हरा दिया हुआ होता है उन्होंने जी। तो ये सच है या फिर एक बस एक मिथ है या फिर एक झूठ जो है? अघोरी है उनको किसी चीज से मतलब नहीं होता है, ठीक है ना, उनको तन मन धन कपड़ों से किसी चीज से उनको मतलब नहीं रहता है, वो अपनी मस्ती में नील रहते हैं जी। बलि प्रथा के बारे में थोड़ा पूछना चाहूँगा, अगर आप ओके हैं इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए, मुझे प्लीज़ बताएं। जब भी शमशान की बात होती है, माँ काली की बात होती है, शिव जी की बात होती है, तो जो भी लोग इनमें ज़्यादा मग्न होते हैं, इनको ज़्यादा मानते हैं, वो किसी तरह से बलि प्रथा से भी जुड़े हुए होते हैं, वो बलि प्रथा को बड़ा मानते हैं जी। मैं अपने आप को इन चीज़ों में अज्ञानी मानता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता इन सब चीज़ों को लेकर, तो मुझे लगता है कि आप एक सही इंसान है इस चीज़ को पता करने के लिए आपसे जी। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है अपने जीवन में कई लोग होते हैं जो बोलते हैं बलि प्रथा गलत है जी। कई लोग बोलते हैं कि बलि प्रथा गलत नहीं है। जो लोग ये बोलते हैं कि गलत है, उनका जो लॉजिक है, जो आर्ग्यूमेंट ये है कि भाई किसी की जान लेकर आप क्या सही कर पा रहे हो जी। और जो लोग बोलते हैं कि ये चीज़ सही है, उनका भी अपना कारण है, वो स्क्रिप्चर्स दिखाते हैं, ग्रंथ दिखाते हैं कि बलि प्रथा तो चली आ रही है। जी। तो मैं आपका नज़रिया इस पे जानना चाहूँगा, बलि प्रथा सही है या नहीं है? अगर सही है किस तरह से सही है, अगर नहीं है तो क्यों सही नहीं है? देखो, बलि प्रथा जो है वो इसलिए सही है क्योंकि जो बलि वगैरह जो है वो किसी चीज़ के रूप में दी जाती है। कोई इंसान हमेशा ही कोई बलि वगैरह नहीं देता है, वो किसी कारण जो जैसे महाकाली का जो प्रसाद जो रहता है, ठीक है, तो वो एक बलि के रूप में ही प्राप्त होता है। जो प्रसाद है, आपने कलकत्ता के अंदर कालका मंदिर देखा होगा, काली माता का मंदिर है वहाँ पे बहुत बड़ा, वहाँ पे इस चीज़ की बलि भी दी जाती है और जो बलि दी जाती है उस बकरे को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है वहाँ पे सभी को। हाँ हाँ, ठीक है। आप इन सब चीज़ों में थोड़ी सी एक्सपर्टीज रखते हैं, मुझे लगता है कि आपसे सारे सवाल पूछना सही होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुझे आप बताएं कि क्या वशीकरण सच में संभव होता है या फिर एक एक मानसिक ट्रिक है, आपने किसी को मानने पे मजबूर कर दिया है कि तू मेरे वश में है? जी। तो ये सवाल है कि सच में होता है या फिर कोई साइकोलॉजिकल गेम होती है चीज़? देखो, वशीकरण होता है तभी इस चीज़ का जो जुबान पे नाम रहता है। इस दुनिया में कोई चीज़ है तभी उसका नाम है। अगर वशीकरण होता ही नहीं तो लोगों को पता क्या होता कि जो वशीकरण है वो होता भी है और या नहीं। जो वशीकरण है उसका नाम इसी वजह से है क्योंकि जो वशीकरण होता है तभी इस चीज़ का नाम है। वशीकरण बिल्कुल होता है और इस चीज़ को लोग करते भी हैं। इस चीज़ को किस टाइप से जो इंसान है वो कर रहा है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। वशीकरण किस किस तरह से लोग कर सकते हैं? वशीकरण जैसे इसके अंदर मोहिनी, ठीक है, मोहिनी होता है, काल कपाल महाकाल वशीकरण होता है, ठीक है, जो कि एक प्रेमी प्रेमिका के लिए किया जाता है, ठीक है, जिसको कहते हैं काल कपाल महाकाल वशीकरण। इसके बारे में बताएं थोड़ा। जी। जो काल कपाल जो महाकाल वाला जो वशीकरण रहता है, जैसे कि मान लो कि आप एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, काफ़ी टाइम चला जाता है, जिसको लेकर के उनका काफ़ी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। ब्लॉक वगैरह कर देते हैं फ़ोन पे, जो व्हाट्सएप वगैरह जो चल रहे हैं आजकल, ठीक है, उनको ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया। तो जो लड़की है वो अपने प्यार को पाना चाहती है, लड़का अपने प्यार को पाना चाहता है, क्योंकि वो उसके माइंड में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी पैदा हो जाती है लड़के के कि नहीं मुझे उसके साथ नहीं जाना है, किसी न किसी चीज़ को लेकर नेगेटिविटी पैदा हो गई है। जो काल कपाल महाकाल वाला जो वशीकरण है वो उसके ऊपर बिल्कुल इफेक्ट करता है। वो इफेक्ट क्यों करता है, उसके लिए क्यों किया जाता है और ये क्यों इसके ऊपर इफेक्ट करता है वो मैं आपको बताता हूँ। वो इसलिए इफेक्ट करता है क्योंकि सबसे पहले वशीकरण का इन्वॉल्वमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो वशीकरण है सबसे ज़्यादा काम काल कपाल महाकाल वाला जो वशीकरण वो इसलिए काम करता है क्योंकि दोनों की जो अटैचमेंट है वो फिजिकल रिलेशन उन दोनों के बीच में रहना ज़रूरी होता है। अच्छा, उसके बिना नहीं? उसके बिना नहीं हो सकता है। जो काल कपाल महाकाल वाला जो वशीकरण होता है वो एक सच्चे प्यार को पाने के लिए किया जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि जो लड़के की जो नेगेटिविटी जो पैदा हुई है लड़के को लेकर, वो नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है। उससे जो लड़के का जो इंटरेस्ट है, जो फीलिंग्स है, जो अटैचमेंट्स है, जो उसका इंटरेस्ट है लड़के का, वापस से उसकी तरफ आना शुरू हो जाता है। उसको लोग वशीकरण कहते हैं। बट ये काल कपाल महाकाल पूजा होती है जो अघोरी साधना में होती है। ये कितना लंबा प्रोसेस होता है, किस तरह का प्रोसेस? इसके अंदर टाइम लग जाता है, 10 दिन भी लग जाते हैं, 15 दिन भी लग जाते हैं, 20 दिन भी लग जाते हैं। बाप रे। वो इंसान के काम के ऊपर डिपेंड होता है, जो उनकी डिटेल्स होती हैं उसको देखकर ये सारी चीज़ें की जाती हैं।
रोहित जी, वशीकरण अगर आपने किसी पे किया हुआ है जी। तो उसका जो इफेक्ट है वो क्या सालों साल या फिर कब तक रहता है, खत्म कैसे होती है वो चीज़? जो चीज़ें हैं वो अपने आप ख़त्म नहीं होती है, इस चीज़ को ख़त्म करवाना पड़ता है। जिसने किया वही खत्म करेगा। बिल्कुल, जो करता है वही उसको ख़त्म कर सकता है। वशीकरण के ना आपने कई और तरीके बताए। आपने अभी काल कपाल डिस्कस महाकाल। किया, हाँ जी। उसके आगे पीछे 2-3 आपने और बताए थे, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं क्या, और क्या क्या बताइए। तरीके होते हैं? उससे पहले आपने एक और कुछ नाम लिया था काल कपाल से पहले, मोहिनी वशीकरण। मोहिनी वशीकरण। ये है, कुछ और भी अगर होते हैं थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं जी प्लीज़। मोहिनी से शुरू करते हैं। ठीक। जो मोहिनी जो वशीकरण होता है वो मोहिनी वशीकरण का मतलब होता है किसी को अपनी तरफ मनमोहित करना, मोहित करना अपनी तरफ। उससे क्या होता है कि जो सामने वाला जो इंसान जो रहता है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, उसके प्यार में पागल हो जाना, उसको अपनी तरफ, उसको बार बार रात को यादें आना, मतलब उसके अंदर तड़प होना, जैसे कि इंसान को तड़प होनी शुरू हो जाती है कि मैं उससे बात करूं। मोहिनी वशीकरण जो रहता है वो उस चीज़ के लिए काम किया जाता है। आपके पास कोई केस है इसमें वशीकरण के द्वारा किसी का प्यार वापस पाया जा सकता है? बिल्कुल, वशीकरण से बिल्कुल जो प्यार है बिल्कुल वापस पाया जा सकता है। तो ये गलत नहीं होगा क्या रोहित जी? मतलब अगर किसी को दूसरे में रुचि नहीं बची है ना, आप तो एक तरह से उसको फोर्स कर रहे हैं ना कि भाई तुझे इसको पसंद करना है। इसके अंदर सबसे जो वशीकरण से हम सही तरीके से काम करते हैं, क्योंकि वशीकरण से किसी को पाना वो इसलिए वशीकरण किया जाता है क्योंकि दोनों के बीच के अंदर, क्योंकि फिजिकल रिलेशन हो रहा है। ऐसे तो किसी लड़की की जिंदगी खराब हो जाएगी। अगर कोई लड़का है किसी लड़की को छोड़ देता है उसको यूज करके, तो उसमें लड़की की जिंदगी खराब हो गई। वही हम सही गलत देखकर ही इस वशीकरण के लिए लोगों को राय देते हैं कि वही लोग कराएं जो उसको हमेशा के लिए पाना चाहते हैं, यानी कि यूज के लिए। तो वशीकरण जो किया जाता है लड़की की साइड से, वो क्योंकि लड़की सही है, उस लड़के ने धोखा दिया, वो किसी और के साथ है, तो गलत तो लड़के ने किया ना। तो चाहे उसको फिर जबरदस्ती पाना हो, फिर कुछ भी करना पड़े, गलत को सही करने के लिए, गलत को सही करने के लिए तो करना पड़ता है। जब आप वशीकरण करते हैं किसी के लिए, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो वशीकरण करने वाले पे भी कोई इफेक्ट आता है क्या? इसके अंदर वशीकरण करने वाले पे भी इफेक्ट चीज़ें करती हैं, बट उससे पहले सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं कि वो कितनी चीज़ें सच बता रहा है। क्योंकि जो चीज़ें हैं वो सच बताई जाती हैं, तभी हम उस चीज़ को लेकर काम करते हैं। काफ़ी लोग होते हैं कुछ चीज़ें छुपाते हैं, बताते नहीं है क्या है क्या नहीं है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो अगर वो कुछ छुपाते हैं तो आप पे इफेक्ट आता है वो? बिल्कुल, उन सब चीज़ों का। थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि किस तरह से काम करता है, अगर किसी ने कुछ क्या छुपाया ऐसा तो आप पे क्या इफेक्ट आता है? जैसे कि काफ़ी लोग, जैसे लड़कियां रहती हैं, वो बताती नहीं है कि हाँ भाई हमारा कुछ ऐसा रिलेशन रहा है उसके साथ, या कुछ भी चीज़ें हैं। ठीक है, फिर हमें आगे जाके जब हम ये वशीकरण वगैरह जो करते हैं उससे हमें पता चलता है कि हाँ भाई उसने कुछ छुपाया है, तो जो चीज़ें वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाती हैं, तो उससे जो वशीकरण है वो वापस इसने करवाया वो उसके ऊपर आना शुरू हो जाता है। क्या वशीकरण का इस्तेमाल करके किसी की जिंदगी खराब कर सकते हैं? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कई केसेस आपके पास आते होंगे। वशीकरण से किसी की ज़िंदगी खराब नहीं की जा सकती है। ठीक है, वशीकरण से सिर्फ हम किसी को वश में कर सकते हैं, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। वशीकरण से जुड़ा कोई केस है आपके पास? बिल्कुल, वशीकरण से जुड़े काफ़ी केस डिस्कस करते हैं ना, लोग बड़ा इंटरेस्टेड रहते हैं ये सब सुनने के लिए कि यार ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ। वशीकरण काफ़ी लोग इस चीज़ को करवाते हैं, वो इसलिए करवाते हैं कि जो उसका जो प्यार है वो उसकी लाइफ में वापस आ जाए। ठीक है, वापस पाने के लिए जो वशीकरण है वो किया जाता है। काफ़ी, जैसे कि वो जो लड़की है वो दूर चली गई है, ठीक है, वो उसको पाना चाह रहा है, पर वो काफ़ी गिड़गिड़ाता है, रोता है, एक फील करता है, पर वो वापस नहीं आ पाती है। उसके लिए जो वशीकरण जो किया जाता है उसको मनमोहित किया जाता है लड़की को, वशीकरण करके उसके माइंड को डाइवर्ट किया जाता है, जिससे जो उसकी अटैचमेंट्स है, जो उसका इंटरेस्ट है वो उसकी तरफ आए और वो खुद चलकर सामने से आए। जी। क्या आप कभी किसी ऐसे केस में फंसे हैं जिसमें वशीकरण के प्रभाव में किसी के बहुत कुछ गलत हो गया, आप सही करने गए थे और वशीकरण का ऐसा प्रभाव पड़ा कि यार दिक्कत में पड़ गया? ऐसी कोई चीज़ कभी होती नहीं है, क्योंकि जो हम वशीकरण वगैरह जो करते हैं वो सारी चीज़ देखने के बाद ही सारी चीज़ें करते हैं। अगर हमें लगता है कि जो वशीकरण है अगर हम करेंगे तो वो फेल हो जाएगा या नहीं हो पाएगा, तो फिर हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं वहीं पे, मतलब कि करने का इतना प्रयास नहीं किया जाता। जो चीज़ संभव नहीं हो पाती है तो उस चीज़ के लिए मना ही कर दिया जाता है कि नहीं हो पाएगा। अच्छा, मेरा नेक्स्ट सवाल है ना, मुझे पता नहीं कि आप कैमरे के सामने उसका आंसर देना चाहेंगे नहीं देना चाहेंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप मुझे बता देना, मैं यहाँ पे कट लगा दूंगा। आपने किसी बड़े नेता, अभिनेता या फिर किसी बड़े इन्फ्लुएंशियल पर्सन पे वशीकरण या फिर तंत्र मंत्र किसी और की कहने की वजह से किया है?
हमारे पास काफ़ी लोग ऐसे आते हैं, ठीक है, बट हम किसी की जो चीज़ें हैं वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें क्या है, प्राइवेट होती हैं, वो हमें अपने तक ही सहमत रखनी होती है। क्या तंत्र मंत्र वशीकरण से किसी का तलाक रोका जा सकता है या फिर किसी का डिवोर्स करवा दिया जा सकता है कि भाई इनको सेपरेट करना बहुत ज़रूरी है? जो डिवोर्स है वो बिल्कुल रोका जा सकता है। हाँ। ठीक है, काफ़ी जो लोग रहते हैं, जैसे कि किसी के हस्बैंड वाइफ का केस चल रहा है कोर्ट में, हाँ। जो हस्बैंड है वो लाने के लिए तैयार नहीं है, या वाइफ है वो आने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है, कुछ जो चीज़ें वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाती हैं रिश्ते के अंदर, जो दरार जो पैदा जो हो जाती हैं वो घर वालों को लेकर काफ़ी, एक कहते हो ईगो जो सिस्टम है वो पैदा हो जाता है, जिससे क्या है कि दोनों ही एक दूसरे के आगे झुकने का सारी जो क्षमता जो रहती है उनकी वो ख़त्म कर देते हैं। तो उसके लिए उनको वशीकरण करके, वशीभूत करके उन दोनों की जो चीज़ें, जो नेगेटिव जो चीज़ें जो उनके माइंड में चल रही है उसको निकाला जाता है, जिससे दोनों एक दूसरे के साथ रहे और हमेशा खुश रहे। कई बार कुछ ना अजीब चीज़ें लोग फरमाइश करते हैं जी। मैं सवाल ही पूछना चाहता हूँ कि वशीकरण से अगर कोई शादीशुदा आदमी है वो अपनी एक्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। कोई केस आया है, कोई फरमाइश अगर आपके पास ऐसे लेके आता है तो आपका क्या रिएक्शन होता है? बिल्कुल, मैं आपको एक पर्सन के बारे में बताऊंगा, बट उसका मैं आपके सामने नाम वगैरह नहीं ले सकता। हाँ, चेंज कर सकते हैं, फिर नाम लेना ही मत, फिर लेंगे नहीं, ठीक है। एक पर्सन ऐसा आया था जो कि मैरिड था, वो अपनी एक्स को पाना चाहता था क्योंकि उसकी जो वाइफ जो है उससे उसकी प्रॉब्लम्स चल रही थी, जैसे किसी ना किसी चीज़ को ले अंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं हो पा रही थी, या जो भी चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट होती जा रही थी दोनों के बीच में। तो वो अपनी एक्स को वापस पाना चाहता, वो चाहता था कि वो मेरी लाइफ में वापस आ जाए, मैं उसके साथ रहूँगा, खुश रहूँगा, या मैरिज भी उसके साथ ही करूँगा। बट क्या था उस किस्से के अंदर कि जो लड़की, जो उसकी एक्स थी, वो भी उसकी भी शादी हो चुकी थी, जो उसकी भी जो शादी है वो हो चुकी थी, बट जो उसने जो काम वगैरह जो करवाया तो उससे जो उसकी एक्स है वो वापस भी आ गई, बट उसका जो डिवोर्स है वो भी हो गया, बट जो उसकी जो एक्स है उसका डिवोर्स अभी तक नहीं हो पाया है। क्या आप ये सच में दावा करते हैं कि तंत्र से कोई भी किसी भी तरह का रिश्ता या फिर किसी भी तरह का प्यार हो वो वापस मिल सकता है? देखो, वो सारी जो चीज़ें जो रहती हैं वो पर्सन की डिटेल के ऊपर डिपेंडेड है। किस तरह की डिटेल है ये? जैसे कि उनका नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, उनकी फ़ोटो होगी, उसमें फेस रीडिंग करनी काफ़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि हमें उसी चीज़ से पता चल सकता है जो चीज़ें हैं वो हो सकती है या नहीं। क्योंकि ऐसे तो हम किसी के ऊपर भी सारी चीज़ें तंत्रा मंत्रा कर सकते हैं, बट ऐसे नहीं की जाती है, क्योंकि काफ़ी लोगों के नक्षत्र सही नहीं रहते हैं, ठीक है, किसी की चीज़ में वो हासिल होना ही नहीं लिखा होता है, तो उस चीज़ के लिए प्रयास नहीं किया जाता है। कोई अगर आदमी या फिर कोई भी एक कपल में कोई भी एक पार्टनर है, वो अपने दूसरे पार्टनर को लेकर परेशान हो, किसी तरह का उनका बन नहीं रहा है, तो क्या एक पार्टनर दूसरे को कंट्रोल कर सकता है? जो पार्टनर बिल्कुल कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि जो मोहिनी जो वशीकरण है वो माइंड पे इफेक्ट करता है, वो मोहिनी में आएगा, वो मोहिनी में आएगा, क्योंकि उसको कंट्रोल किया, उसके माइंड को कंट्रोल करता है। जी। मुझे केस बताइए इसके बारे में, क्या सच में काला जादू से हम किसी को मार सकते हैं? मतलब सच में लोग इस तरह से क्यों ना, लीगल केस तो होगा ही नहीं, फिर आप जादू का कौन सा लीगल केस बनता है? जी। तो क्या ये सच में पॉसिबल होता है? मुझे कोई केस बताइए अगर ऐसा कुछ है तो। काला जादू से क्या होता है कि काले जादू से ये होता है कि किसी को हम हार्म कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हार्म होना के मतलब जैसे कि हेल्थ इशू हो जाना, किसी का काम ना चलना, किसी ना किसी चीज़ को लेकर अगर हम किसी विपरीत हैं तो हम कोई भी चीज़ करते हैं तो उससे कोई ना कोई चीज़ जो रहती है उसके टेंशन में आ जाती है, मतलब कि वो चीज़ है उसे काम नहीं कर पाती है। आपके पास कोई ऐसा केस आया है काला जादू को लेकर? हमने ब्लैक मैजिक को हटाने का प्रयास किया है, पहले कुछ टाइम पहले ही किया गया है। किसी के ऊपर काला जादू किया हुआ था, उसको हमने रिमूव किया है, उसको हटाया गया है। उसके क्या था ये केस ये था, किसी ने जो काला जादू है वो करवाया हुआ था किसी के ऊपर, उसके जो काला जादू किसी के घर पे हो जाता है तो जो घर जो होता है वो पूरी तरीके से तड़स वड़स हो जाता है, इधर से उधर हो जाता है, जिसके कारण क्या है कि घर के अंदर क्लेश पैदा होना, पैसे की बचत ना रहना, किसी ना किसी चीज़ को लेकर प्रॉब्लम होना, और किसी न किसी घर पे बीमारी आते रहना। आज वो बीमार है, कल वो बीमार है, तो वो हेल्थ इशू से बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है जो ब्लैक मैजिक किया होता है। और घर में किसी का माइंड काम नहीं कर पाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। काला जादू का इस्तेमाल हम सही कामों के लिए करते हैं, गलत कामों के लिए करते हैं? ये दोनों कामों के लिए किया जाता है। तो फिर हम इसको काला क्यों बोलते? काला जादू क्यों? काला जादू इसलिए होता है कि ये मैजिक है, एक ये जादू होता है।
जो जादू होता है वो कुछ टाइम के लिए होता है। आज अगर आप जादू कोई भी करोगे कुछ टाइम के लिए रहता है, परमानेंटली जो जादू वो नहीं रह पाता है जी। उसी इसको काला जादू कहते हैं कि मैजिक है ये। तो इस मैजिक से, इस काला जादू से किसी की याददाश्त मिटा सकते हैं? याद जो होती है वो कुछ सेकंडों के लिए ऐसे गायब होती है, बट वो वापस आ जाती है। तो इस तरह का कोई फरमाइश लोग लेके आते हैं, यार किसी की याद मिटा दो, याददाश्त मिटा दो? बिल्कुल, जैसे कि काफ़ी जो लोग होते हैं जैसे कि अपने पास्ट को भूलना चाहते होते हैं वो। अच्छा, ओके, ये भी एक नज़रिया। हाँ जी, ठीक है। तो जो ब्लैक मैजिक होता है वो अच्छी चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कोई इंसान है, ठीक है, तो उसका कभी रिलेशनशिप रह चुका है, या लड़के की मैरिज होगी या लड़की की मैरिज हो चुकी है, तो उसको बार बार उसकी याद आती है, तो उसको पाना नहीं चाहता, वो ये चाहता है कि मैं उसको भूल ही जाऊँ, जिससे मुझे उसकी याद ना आए। तो ये उस काम में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ये थोड़ा अनोखा सवाल होगा, शायद आपको हंसी है। क्या है, किसी ने आप पर काला जादू करने की कोशिश करी है? अगर करिए तो आपने कैसे बचाव किया अपना? देखो, हमारे पास क्या कि ऐसी सारी चीज़ें रहती हैं कि हमारे पास पहले तो कोई करवा ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारे पास ऐसी कीड़ियाँ रहती हैं, हमारे पास ऐसी साधन रहती है, हमारे ऐसे तावीज़ टोने टोटके हमारे पास रहते हैं, तो हमारे ऊपर ऐसा कोई कुछ करवा नहीं सकते। आप अपनी साधना के बारे में थोड़ा सा बताइए ना, कि आपने अपनी साधना कैसे करी, क्या क्या मुश्किलें आई आपको अपनी साधना करने में? हमारी जो साधना करने के लिए जो मुश्किल, इसका कुछ नहीं, प्रयास जो रहता है, हमारी काफ़ी कठिनाई ज़िंदगी रहती है, ठीक है, क्योंकि हम उसके लिए काफ़ी साल प्रयास करते हैं। वो प्रयास थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कठिनाइयाँ आती है, क्योंकि जैसे कि मुझे अगर करना है तो मुझे जानना पड़ेगा ना कि यार क्या दिक्कतें आती हैं, क्या डिफ़िकल्टी आती है, किस तरह की? इसके अंदर जो चीज़ें जो ऐसी रहती हैं, जैसे बकरा होता है, उसका आपने बक दिया, उसकी जो मुंडी है वो आपको रखनी है, उसकी गर्दन होती है, जो उसका सिर होता है वो रखना है, उसको आपको 51 दिन तक उसकी तपस्या करनी है। बैठ के आप उसकी कर रहे हो या खड़े होकर कर रहे हो, वो आपकी मर्जी है। जो उस बकरे का जो खून होता है उसी को आपको खाने के रूप में उसका प्रयास करना पड़ता है। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल। वो 51 दिन तक उस बकरे का जो खून रहता है वो एक डब्बे के अंदर पैक करके रखना होता है। वो गर्म रहता है, वो गर्म ही चाहिए होता है, उसको गर्म किया जाता है बार बार, उससे ये साधना प्राप्त होती है। जब हम अघोरियों की बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एक ना पिक्चर आता है हमेशा कि यार कम वस्त्र पहने होंगे, शरीर पे भस्म बोलेंगे, राख को भस्म लगाया होगा, जटाधारी होंगे, ये सब होंगे। क्या अघोरी बनने के लिए ये सब करना ज़रूरी होता है? अगर होता है तो मेरे सामने जो रोहित जी बैठे हैं वो भी अघोरी हैं, तो उन्होंने क्यों नहीं करा है? ये सब करने के बावजूद भी कैसे वो अघोरी हो सकते हैं? क्योंकि हमें जो ये चीज़ें जो रहती हैं, जैसे सभी अलग अलग भेष रहता है अघोरियों का, ठीक है, अघोरी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। जो जट्टाधारी जो अघोरी रहते हैं वो उन्होंने अपने बाल की वो दी रहती है, वो गुफा से बाहर नहीं निकलते हैं। अच्छा। वो गुफा से, जैसे कि आप काफ़ी देखते होंगे, जैसे किसी का बच्चा होता है तो आपके यहाँ पे नियर बाय कोई गुड़गांव के अंदर मंदिर है, गुड़गांव माई का कोई, वहाँ पे वो मुंडन करवा के आते हैं बच्चों का, एक रहता है ना, बाल कटवा के आते हैं, राइट। वैसे ही इन चीज़ की एक मन्नत मांगी जाती है, जो उनकी साधना होती है कि हम बाल तब तक नहीं कटवाएंगे जब तक हमें वो चीज़ प्राप्त ना हो जाए या हम कोई चीज़ कर ना लें। उस वजह से उनका जो भेष है उस टाइप से बन जाता है। वो बनाते नहीं है, वो बन जाता है अपने आप। एक ना बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जी। जब अघोरी को लेकर हम सोचते हैं तो सबको ना एक ठीक इन्फॉर्मेशन नहीं है कि करते क्या हैं ये लोग। तो एग्जाम्पल के तौर पर बताएंगे कि एक अघोरी का दिनचर्या कैसे होता है, उसके सुबह की शुरुआत कैसे होती है और उसके दिन का अंत कैसे होता है, क्या क्या करता है वो पूरे दिन? देखो, उनका जो अघोरियों का जो हमारा रहता है, हमारे अघोरियों के अंदर ऐसा रहता है कि हमें दिन और रात का पता ही नहीं चल पाता है, क्योंकि जो हमारी जो आंखें हैं वो बंद रहती है, क्योंकि हम तपस्या के अंदर लीन रहते हैं, तो हमें पता नहीं चल पाता है कि दिन हो रहा है या रात हो रही है। तो हमारे दिन भी ऐसे निकल जाते हैं और रात भी ऐसे निकल जाती है। तो शरीर को चलाते रहने के लिए जो चीज़ें होती हैं, नहाना, फ्रेश होने जाना, खाना पीना, वो सब, उसका सिस्टम कैसा रहता है? आप कैसे डिसाइड करते हो? हमारे जो खाने का जो रहता है वो हमारा कोई फिक्स नहीं होता है। हम 4 दिन भी भूखे रहते हैं, तो कभी 5 दिन भी, और हम बिना पानी के भी रहते हैं, तो हमारा इसी हिसाब से रहता है। तो शरीर में कुछ दिक्कतें नहीं होती 4-5 दिन तक? भूख कुछ नहीं लगती आपको? ऐसा कुछ नहीं, हम तपस्या के अंदर लीन रहते हैं। तपस्या करने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती है? आपको कोई स्पेसिफिक जगह चाहिए होती है, फिर कहीं भी कर सकता है इंसान? जो हमारी जो तपस्या रहती है वो शमशान के अंदर ही होती है बेसिकली। हाँ, क्योंकि हम शमशान के अंदर ही सारी क्रिया करते हैं, तो हमारा वहीं पे रहना वगैरह सब कुछ वहीं पे होता है। और तपस्या को शमशान में ही क्यों करना है?
क्योंकि जो शमशान की जो मिट्टी जो रहती है, जो राख रहती है, वो हमें आज मान लो जैसे कि 50 मौतें हुई हैं लोगों की, हाँ। तो उनकी जो राख रहती है हमें 50 मौतों के अंदर थोड़ी थोड़ी राख लेके आनी पड़ती है उस तपस्या के लिए, तो वो तपस्या शुरू होती है। मरने के बाद क्या होता है, क्योंकि आप शमशान में रहते हैं, जैसे कि आपने शुरू में बताया कि आपको वो चीज़ें दिखती हैं कि मरने के बाद भी बंदा वही है। बिल्कुल। तो कई सारे लोगों को इसका एक्सपीरियंस तो तभी होगा ना जो खुद मरे, लेकिन आप तो सब देख सकते हैं। तो आप मुझे बताएं ना कि मरने के बाद वो खड़ा रहता है, वो क्या करता है, उसके बाद क्या क्या होता है उसके साथ। कुल मिलाकर पूछना चाह रहा हूँ कि मरने के बाद आदमी किस चीज़ से गो थ्रू करता है, किस चीज़ से तड़पता है, या फिर उसको मज़ा आ रहा है, क्या कर रहा है वो मरने के बाद? उसको कुछ महसूस नहीं होता है, तो मर जाता है कुछ महसूस नहीं होता है, जो वो जैसा था वो वैसा ही फील करता है, बट वो कुछ कर नहीं सकता है। वो कुछ जैसे बोलेगा तो वो किसी और को सुनाई नहीं दे सकता है। जो साधना जो वहाँ पे करता है, जो साधना जिसने की हुई रहती है, जो विद्या रहती है, तंत्रा रहता है, वो इस चीज़ को देख सकता है या कर सकता है। तो वो सिर्फ देखता है, उसको सिर्फ दुख रहता है कि मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि उसकी बातें कोई सुन नहीं पाता है। छू भी नहीं पाता होगा। छूता है वो, पर वो किसी को टच नहीं हो सकता है, कोई और फील नहीं करेगा जी। और ये तब तक उस एरिया में रहता है वो इंसान जब तक उसका, जैसे तेरहवीं वगैरह करते हैं लोग, कोई तीसरा चौथा करता है, ये तब तक उसी एरिया के अंदर रहते हैं। मान लो कि कोई आपके पटेल नगर है या कोई निहाल विहार है, वहाँ कोई इंसान मर गया है, तो वो अपने इलाके में तब तक रहेगा जब तक उसको पितरों के अंदर ना मिलाया जा सके। तो तब तक ये करते क्या है, मतलब मरने के पीड़ा में होते हैं कि यार इतनी जल्दी में गुजर गया, ऐसा कुछ नहीं। उनको दुख रहता है, वो अपने घर के आजू बाजू रहते हैं, और काफ़ी लोग जिसको कहते हैं कोमोत हो जाना, जिनकी मरना नहीं चाहिए था, फिर भी कोई इंसान मर जाए, कोई एक्सीडेंट के अंदर होके मर जाता है, तो उनकी जो आत्मा वो भटकती रहती है। वो भटकती, फिर उसको क्या है कि एक सहारा चाहिए होता है। वो सहारा उसको किस प्रकार से, वो अपने ही किसी को वहाँ से एरिया से किसी को लेके जाता है कि मुझे एक साथ चाहिए, तो उसको लेके जाता है वो साथ में। अब क्योंकि आप मरने के बाद, आपने जैसे कि कहा, आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है वहाँ पे, तो कभी आपने कम्युनिकेट करने की कोशिश करी है, बातचीत करने की, कोई मैसेज वो आप, मतलब उनको समझ आ रहा है कि आप उनको देख सकते हैं? जी, क्योंकि वो इंसान इस वजह से वहाँ पे रहता है, क्योंकि इस इंसान के मन में जो मर जाता है, उसके इंसान में कुछ एक कह सकते हो कि ख्वाहिश होती है। उसका मन करता है कि मुझे ये चीज़ खानी थी। एक इंसानी ख्वाहिश हमेशा रहती है, वो जब तक उसकी पूरी नहीं होती है तब तक वो ऐसे ही भटकता रहता है। तो आप किसी तरह से उनकी मदद करते हैं या फिर आप उनका इस्तेमाल करते हैं? नहीं, हम उनकी मदद करते हैं, वो हमारे फ्रेंडली रहते हैं। तो आप उनका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं? उनको क्या फ़ायदा होता है उससे? हमें जैसे कि उनको फ़ायदा कुछ नहीं होता है, वो हमारे साथ भोजन भी करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, हमारे साथ रहते हैं। जो हमारा जो वास रहता है, जो हमारी जो भी चीज़ें रहती हैं, भूतों का वास रहता है। हाँ। जो हम भूतों के साथ रहते हैं। हाँ। जो भूत होते हैं वो ऐसे ही इंसानों के अंदर से बनते हैं। कोई भूत और कोई तो बन के आया नहीं है इस दुनिया के अंदर। जो भूत होते हैं वो आत्मा जिसको कहते हैं, वो आत्मा किसकी होती है? इंसान की होती है। हाँ। इंसान कौन होता है? भूत होता है। इंसान भूत होता है? इंसान जो मर जाता है, अच्छा, हाँ, मर जाता है, मरने के बाद में जिसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है, तो भूतों के अंदर प्रवेश कर जाता है। उससे वो गलत काम करता है। वो ये चीज़ आप क्योंकि मरने के बाद की चीज़ें देख सकते हैं, भूतों का वास होता है आपके आसपास। बिल्कुल। तो लोग आते हैं आपके पास इस तरह की समस्याओं को लेकर कि कोई भूत लग गया हो, कोई आत्मा लग गया हो? बिल्कुल, काफ़ी आपने देखी होंगी चीज़ें कि काफ़ी लोगों के अंदर एक ऐसी चीज़ आ जाती है जिससे कि कोई बाल हिला रहा है, कोई मंदिर में आपने देखा हो, बाल वगैरह हिलाते हैं, कोई कुछ करता है, बाल गिराना, राइट, बाल गिराना, हिलाना, ये करना, वो करना। हाँ। वो तो उनकी है माइंड की प्रॉब्लम। अच्छा, डॉक्टर के पास भी जाओगे तो उसका ब्रेन के अंदर कह सकते हो दिमागी प्रॉब्लम है। हाँ। ऐसा कुछ नहीं होता है। बट जो भूत जो वास जो रहता है भूतों का, वो शमशान के अंदर ही रहता है, और वो ऐसी कोई जगह के ऊपर वो जाते नहीं। भूत सिर्फ शमशान के अंदर ही रहते हैं, उससे बाहर वो जाते नहीं जाते, अपने आप नहीं जाते हैं। हाँ, ये कुछ नया था, मतलब वो दिमागी प्रॉब्लम है, वो जो ऐसे हरकतें करते रहते हैं। जी। मैं दूसरा सवाल पूछने वाला था, मुझे बताएं। मुझे इससे याद आया क्योंकि आपने कहा ना कि उसके अंदर भूत नहीं होता, वो दिमागी प्रॉब्लम होता है। कई बार ना लोग बोलते हैं कि शरीर में काली माँ आई है, फिर कोई माता आई है, तो क्या ये सेम लॉजिक कि ये दिमागी प्रॉब्लम है यहाँ पे भी अप्लाई होगा कि शरीर में कैसे भगवान आ सकते हैं? शरीर में भगवान नहीं आते, वो उनकी माइक्रो प्रॉब्लम ही होती है। वो इंसान अपने आप को इस तरीके से उपस्थित करते हैं लोगों के सामने। हाँ। कि हाँ भाई मेरे अंदर माता आ रही है, माता की चौकी लगा रही हूँ, ये करूँ। काफ़ी लोग ड्रामे करते हैं, ड्रामे करते हैं। वो सही में नहीं आती, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब करने का उनका कारण क्या, ऑब्जेक्टिव मतलब वो है उनका मेनली?
आप देखते होंगे काफ़ी लोग ऐसी चीज़ें करते हैं, काफ़ी एस्ट्रोलॉजर भी ये सारी चीज़ें करते हैं। हाँ हाँ। ठीक है, तो उन्होंने एक ये कह सकते हो पाखंड कह सकते हो आप इसको, पाखंड कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें पाखंड होती हैं और कुछ नहीं। आपके पास कोई भी भूत प्रेतों का केस आता है? बिल्कुल आता है, भूत प्रेत होते हैं, बट वो भूत वो रहते हैं जो कि आत्मा जिसकी भटकती है, सिर्फ वो ही पीछे लगते हैं। कि अगर कोई इंसान उस रास्ते से जा रहा है या कोई उसने परफ्यूम लगा रखा है, कुछ ऐसा टाइमिंग होता है उनका 12 पौने 12 ऐसे कोई टाइमिंग रहता है, 1:15 12:30 12:15 के बीच का कोई ऐसा टाइम रहता है, उसके अंदर ही वो निकलते हैं। तो उसके अंदर खुशबू भी उस रोड से उसी तरह की आएगी, स्मेल की, जैसे कोई परफ्यूम कोई टैंकर यहाँ से गया है। तो उनका कोई टाइमिंग रहता है। हर एक इंसान भूत नहीं बनता है, ठीक है। वो भूत सिर्फ वही लोग बन पाते हैं और वही लोग रहते हैं कि जो अकाल मृत्यु जिनकी होती है, कह सकते हो आप। ये जो आपने बोला भटकती आत्मा, यही होते हैं भूत? बिल्कुल। और आत्मा भटकती क्यों है और उनको मुक्त कैसे करना हो? उनकी भटकने का मतलब तो उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई है। बिल्कुल। तो ऐसा क्या करते हैं कि उनकी ख्वाहिशें पूरी हो जाती है? मतलब मुक्त इसी तरह से होंगे फिर वो? बिल्कुल। जो आत्मा जो उनकी भटकती है वो इस वजह से है क्योंकि जो उनके जो कर्मकांड किए जाते हैं मरने के बाद, अगर वो पूरे तरीके से सही ढंग से ना किए गए हो तो वो चीज़ें होती है। या हम कोई तीसरा कर रहे हैं, कुछ ऐसी कोई इंसान से कोई गलती रह जाती है जिसकी वजह से वो आत्मा उनकी ये भटकती रहती है, उनको मोक्ष नहीं मिल पाता है। उसके से जो सारी चीज़ें वो होती रहती है, किसी के साथ चले जाना, क्योंकि मोक्ष ना मिलने पे जो इंसान जो रहता है वो भटक जाता है। भटकने का मतलब होता है वो किसी के साथ भी चला जाता है, कहीं भी चला जाता है, कहीं भी आ जाता है, वो चीज़ रहती है। कई बार क्या होता है ना, मैंने ऐसे सुना है कि आत्मा के पास कोई शक्ति नहीं होती है, लोग फालतू में डरते हैं, उनके पास कोई शक्ति नहीं होती है, उनको इंसानी शरीर चाहिए होता है कुछ भी चीज़ करने के लिए। अगर वो किसी चीज़ को टेस्ट करना चाहते हैं, किसी चीज़ को छूना चाहते हैं, उनके पास शरीर तो है नहीं, कोई फिजिकल चीज़ बॉडी तो है नहीं, तो उनको बॉडी में आना पड़ता है ये सब चीज़ें करने के लिए। बिल्कुल। तो कोई भी ऐसा अजीब सा इंसिडेंस हुआ है जहाँ पे आत्मा की बड़ी अजीब ख्वाहिश थी, बॉडी में आकर अजीब हरकत, कुछ अजीब ख्वाहिश पूरी करना चाह रही हो? बिल्कुल, ऐसी सारी चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं। आप देखते हो कभी कभी कि कोई इंसान घर में रहता है, हाँ, ठीक है, वो एकदम से चेंज हो जाना, ठीक है, खाना नहीं खाना, वो चीज़ उससे करवाती है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। और जो घर के अंदर उनका ये रहता है, जैसे किसी इंसान में वो लड़का जो था वो चिकन खाता था, ठीक है, घर वाले हैं उसके मरने के बाद में उन्होंने घर में चिकन बंद कर दिया। अब उसकी ख्वाहिश थी चिकन खाना, वो घर के अंदर किसी के अंदर प्रवेश कर जाता है, रो करने के बाद में उसको चिकन वो घर में कोई मांगता है, वो देते नहीं है, उससे घर का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। ये मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है जो मेरे पास कोई आया था। कई बार बोलते हैं ऐसा कि आत्मा को क्या बोलते हैं ना कि पीट के मार के ऐसे भगाया जाता है। नहीं, मार के पीट के ऐसे आत्मा जो है वो कभी भागती नहीं, क्योंकि जो आत्मा है वो हर एक इंसान को दिखाई नहीं देती है। तो मारने का या उनको भगाने का कोई मतलब ही नहीं होता, वो ऐसे भाग ही नहीं सकती है, ठीक है। उनको बांधा जाता है, आत्मा को बांध के मन चाह जो काम है वो करवाया जाता है, ठीक है, जिसको हम यूज़ करते हैं अपनी तंत्र क्रिया के अंदर, ठीक है। उसको भगाया नहीं जाता है, उसकी ख्वाहिश होती है, उसको पूरा करना होता है। उसको एक बोतल में बंद करके उस आत्मा को रखा जाता है। जो उसकी ख्वाहिश है वो टाइम जिसको आप जिन भी कह सकते हो, जिन, हाँ, जिन कह सकते हो उसको, लोग उसको जिन भी कहते हैं, आत्मा भी कहते हैं, इवल्स भी कहते हैं, वो सभी के बोलने के अलग अलग तरीके होते हैं। किसी आत्मा से सबसे अजीब और ख़तरनाक काम आपने क्या करवाया होगा? आत्मा की जो शांति जो होती है वो हम करते हैं। हमारी जो तपस्या रहती है, तपस्या करने का मतलब क्या होता है, क्योंकि हमें आगे से आगे जो तंत्र है वो प्राप्त करना होता है। तंत्र के लिए हमें जो ये भूत वगैरह जो रहते हैं, जो सारी जो चीज़ें रहती हैं, हमें इनको प्राप्त करने के लिए इन जो चीज़ें रहती हैं हमें इनकी तपस्या करनी होती है। उस तपस्या से ही हमें तंत्र विद्या प्राप्त होती है। अच्छा, आप ना बहुत सारे रिलेशन केस आपके पास आते होंगे जी। जैसे कि बोलते हैं ना कि एक्स को कैसे वापस लाना है रिलेशन में, फिर प्यार खो गया, खोया हुआ प्यार। तो ऐसे ही कई बार पति पत्नी के रिलेशन ख़राब होते हैं और आप पाते हैं कि किसी ने कोई क्रिया करवाई हुई है। तो ये थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या हो रहा है सोसाइटी में कि कोई चाहेगा कि इस पति पत्नी में ना बने? बिल्कुल, ऐसे काफ़ी लोग होते हैं, ठीक है, जो कि नहीं चाहते हैं कि जो हस्बैंड वाइफ वो साथ में रहें। तो वो या तो कुछ खाने के अंदर देते हैं, या उनका कोई कपड़ा रह जाए, जैसे कि रुमाल हो गया या कोई बिंदी हो गई, मतलब ऐसे जो चीज़ें जो होती हैं वो एक कहते हैं कि सुहागन जो चीज़ रहती है, सुहागन चीज़ों से इस चीज़ पे किया जाता है।
तो ये वशीकरण का ही पार्ट हो जाता है। वशीकरण एक किसी को वश में करना हो जाता है, हाँ। एक दोनों को अलग करना, दोनों एक जगह बैठे उनको दूर कैसे करें। वो उनके दिमाग को इस तरीके से नेगेटिव पॉइंट में कर देता है जिससे कि एक दोनों दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, बात करनी तो बहुत दूर की बात है। तो ये सब कराने के लिए कोई ना कोई आपको उनसे चीज़ चाहिए, जैसे कि आपने कहा रुमाल हो गया या बिंदी हाँ, हो गई। तो ये थोड़ा सा बताएं क्योंकि ना हमारी ऑडियंस को फ़ायदा होगा इन सब चीज़ों से बचकर रहने के लिए कि यार कहीं पे भी ये सब चीज़ें अपनी छोड़ना। तो थोड़ा सा बताएं कि वशीकरण या फिर कोई भी तंत्र बिल्कुल किस किस जरिए से करी जा सकती है कि यार इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखो क्योंकि कोई भी इसको उठाकर कुछ गलत इस्तेमाल कर सकता है। जो ये चीज़ें हैं वो बालों से भी हो सकती है, जो अपना कपड़ा होता है उससे भी होती है, कोई जो पहन रहे हो वो कपड़ा जो हम कपड़े जो पहनते हैं उससे किसी भी चीज़ से हो सकती है। तो इसलिए बोलते हैं पुराने कपड़े नहीं देने चाहिए किसी नहीं को। देने चाहिए। ये इससे ना थोड़ा सा मेरे दिमाग में आ रहा है, जैसे कि हम लोग आजकल ना बड़ा, गुरुजी आपको शायद पता हो ना हो, एक टर्म बड़ा चल पड़ा है, थ्रिफ्टिंग। थ्रिफ्टिंग का क्या मतलब होता है कि पुरानी चीज़ें खरीदो, इस्तेमाल ऑलरेडी जो कपड़े हो गए हैं सेकेंड हैंड रेट में खरीद रहे हैं, इस्तेमाल हुए हुए जूते खरीद रहे हैं, तो ये बड़ा ट्रेंड में आया है। तो आप थोड़ा सा अपनी ऑडियंस को कुछ बताएंगे इसके बारे में कि क्या ये सही चीज़ है या नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से हम डिस्कस कर रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता कि ये सही चीज़ है, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि इस्तेमाल की हुई चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जैसे कपड़े इस्तेमाल की हुई चीज़ का मतलब ये होता है जैसे कि आज हमने कपड़े पहने हैं, हाँ, अगर आप पुराने कपड़े अपने दे रहे हो किसी को बाहर तो वो धो के देने चाहिए। अच्छा, कपड़े आप पहने हुए दे सकते हो पर धोए हुए कपड़े ही बाहर देने चाहिए। पहने हुए कपड़े का मतलब हो गया कि हमने आज यूज़ किया है कपड़े का, उस कपड़े को हमने कहीं रख दिया है, यूज़ किया कपड़ा नहीं देना है। कपड़े को धो के आप किसी को भी दो, कोई दिक्कत नहीं। रिलेशन से जुड़े जो प्रॉब्लम्स है, डिवोर्स केसेस हो गए, इन पति पत्नी के कुछ भी कलेश ड्रामा ले लो, रिलेशनशिप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ले लो, जब इनके आपके पास केसेस आते हैं तो इनको सॉल्व करने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? जैसे कि अभी कपड़े, हम बाल की बात कर रहे हैं, क्या इन सब चीज़ों को भी सॉल्व करने के लिए यही सब चीज़ें चाहिए, कपड़े बाल ये सब? जो हमें इस काम को करने के लिए क्या कि नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, फोटो हो गई। फोटो से? हाँ, फोटो से। ऑनलाइन कोई करवा सकता है बैठे बैठे? बिल्कुल ऑनलाइन होती है चीज़ें, बाकी हमारे स्थान पे आके वो करवा सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। और ये मतलब कोई इनका इफेक्टिव कितने दिनों में होता है? वो ऐसा डेट फिक्स होता है या फिर ऐसा है कि भाई गारंटी ये चीज़ हो जाना है, लेकिन कितने दिनों में होगा मैं नहीं जानता, ऐसा है? जो दिन होते हैं वो उनको बताए जाते हैं, कितने दिन की पूजा होगी या कितने दिन की क्रिया है ये, तो वो सारी उनको बताई जाती है, तो उसी हिसाब से उनको सारी चीज़ें टाइम का वेट करना पड़ता है उनको। तो उसके लिए वो आपके पास आना पड़ता है? हाँ बिल्कुल, वो आ भी सकते हैं और ऑनलाइन अगर करना चाहे तो वो कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। ये विद्या गुरुजी कोई सीखना चाहे तो क्या तरीका होता है? विद्या उसको, जैसे मैंने आपको बता के हटाऊँ मैं आपको अभी, हाँ, कि उसको शमशानी जो क्रिया है वो उसके अंदर उसको जाना, यही रास्ता है, यही रास्ता है तंत्र प्राप्त करने का। रोहित जी, आपके पास तरह तरह के केसेस आते हैं और काफ़ी सारे टेक्निकल सवाल मैंने पूछे और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों को बहुत कुछ समझ और सीखने को मिला होगा। शुरू करते करते मैं चाहता हूँ कि हमारी जो ऑडियंस है थोड़ा बहुत स्टोरीज सुनने में, कहानी सुनने में, एक्सपीरियंसेस सुनने में थोड़ा रुचि रखती है, तो इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते करते आप मुझे प्लीज़ बताएंगे कोई भी ऐसा केस आया हो अजीब सा कि आप भी सोचने पे मजबूर हो गए हो कि यार ये क्या केस है, थोड़ा सा हाथ से निकल रहा है, फिर मुश्किल आपको ही पड़ गया हो? जैसे कि एक लव मैरिज का केस आया था, जिसके अंदर जो लड़का लड़की है वो दोनों मैरिज के लिए एग्री थे। जो फैमिली के लिए, जो उनकी जो फैमिली है, दोनों मैरिज के लिए एग्री नहीं थी। दोनों काफ़ी परेशान थे एक दूसरे को लेके, कि जो घर वाले हैं उन्होंने काफ़ी अपना जो है स्टैंड वगैरह लिया दोनों ने अपने घर पे, तो घर वाले बिल्कुल भी एग्री नहीं हो पा रहे थे, दोनों के, लड़का के और लड़की के, दोनों के एग्री नहीं थे। तो दोनों के जो घर वाले वो एग्री ना होने के कारण उनको लड़की ने ब्रेकअप कर लिया था, क्योंकि घर वालों ने बोला था कि जब करना ही नहीं है तो बात भी क्यों करनी है लड़की से। तो ब्रेकअप होने के बाद में लड़की ने काफ़ी टाइम बाद कॉन्टेक्ट किया था, कोई 3-4 महीने निकल गए थे उसके। तो जो लड़के की जो बात है वो किसी और से चल रही थी शादी को लेकर। जो ब्रेकअप जो हुआ था वो घर वालों की वजह से, घर वालों ने कुछ ऐसी नेगेटिविटी पैदा कर दी थी लड़की के माइंड में कि जिससे लड़की को खुद बैकआउट लेना पड़ा लड़की से। फिर उसको सारी चीज़ें जो है वो समझाई गई, बताई गई लड़की को। फिर उसके लिए जो मंत्र, जो तंत्र, जो क्रिया है वो करवाई उसने, क्योंकि उसको पता है किसने नंबर दे दिया, कैसे उसका कॉन्टैक्ट हो गया मेरे से। तो जो उससे बात वगैरह जो मेरी हुई, फिर मैंने उसको सारी चीज़ें बताई कैसे क्या होगा।
फिर लड़का जो है फिर उसकी लाइफ में वापस जो उनके घर वाले हैं उनकी जो नेगेटिविटी है उसको ख़त्म किया गया मंत्रों के द्वारा, जो उच्चारण जो अपने करते हैं, तपस्या जो करते हैं, जो विद्या करते हैं, उससे उनके जो माइंड को है पूरी तरह से चेंज किया गया लड़की की तरफ, जिससे लड़के का और जो उनके घर वालों का है पूरी तरह से जो माइंड है वो मैरिज को लेकर लड़के चेंज हो जाए। जो उनकी नेगेटिविटी थी उनकी, जैसे कि घर वाले, सोसाइटी, कल्चर क्या बोलेगा कि किसी का शादी की है क्या करवा दिया ये आपने, तो कास्ट का काफ़ी बड़ा डिफरेंस था उनका और एज डिफरेंस भी काफ़ी ज़्यादा था। तो उसको लेकर जो उनके माइंड को चेंज करके तो उनका जो माइंड है वो उसकी तरफ डाइवर्ट किया गया था, जिससे वो लड़की को पसंद करने लगे और मैरिज के लिए एग्री हो जाए। तो ऐसे करने से उनके घर वाले जो है मैरिज को लेकर दोनों के घर वाले एग्री हो गए थे। क्या बात है। ये मुझे लगता है कि कुछ ही लोगों को भगवान ये पोजीशन देते हैं कि लोगों की मदद कर पाए, और मुझे लगता है कि आप उनमें से एक इंसान है जिसको भगवान ने चुना है कि यार मेरे ज़रिए, तेरे माध्यम से मैं लोगों की मदद इस तरह से कर सकता हूँ। सो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, और मैं अपने साइड से आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप प्लीज़ मेरी मदद करें जी। जो कुछ भी लोग सुन रहे हैं अभी वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो कैसे आपसे वो जुड़ेंगे? मुझे पता है कि आप इन सब चीज़ों में नहीं मानते हैं जी। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं अपने साइड से ही अपने ऑडियंस के लिए थोड़ा सा ही मदद कर दूँ। आप प्लीज़ मना मत करना जी कि किस तरह से मैं कुछ डिस्क्रिप्शन में दे दूँ आपको। जो मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह है वो मैं आपको दे के जाऊँगा। हाँ, तो कोई ज़्यादा ही परेशान हो सिर्फ आप उन्हीं का जो नंबर है मेरा शेयर करें। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। जी, वो आप डाल दें। ऑलराइट, आई होप आपको इस पॉडकास्ट सेशन से बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला होगा कि किस तरह से आप ज़िंदगी के अपने जो पर्सनल प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं तंत्र के मदद से। अगर आप थक हार गए हैं 10 जगहों में ट्राई कर ये ट्राई करके वो ट्राई कर कुछ भी नहीं हो रहा है, तो चांसेस हैं कि कुछ इस तरह से काली शक्तियाँ आपके पीछे हैं, या फिर किसी ने आपके ऊपर कुछ कर दिया है जिसकी वजह से आप थक हार गए हैं, कोई भी सोल्यूशन आपका नहीं निकल रहा है। तो इन सब चीज़ों में मेरा मानना है कि एनर्जी का जो एस्पेक्ट है एक, कि काली शक्ति, काली विद्या, इसको एक बार देख लेना ज़रूरी होता है। अगर आपको इन सब चीज़ों को लेकर मदद चाहिए तो रोहित जी से कांटेक्ट कर लेना, मैंने इनसे बोल दिया है। ये ज़रूर आपका कॉल पिक करेंगे, वैसे इतना करते नहीं हैं, बट मैंने इनसे बोल दिया है कि वीडियो रिलीज़ होते ही कुछ 1-1.5 हफ्ते में जो भी आपके पास कॉल्स आएँ प्लीज़ पिक करना। और वैसे तो बिज़ी रहते हैं, बट मेरे पर्सनल रिक्वेस्ट से ये आपकी मदद के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो।